हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सीटेट जुलाई 2023 के लिए मैथ्स में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसका सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेट में भी इससे पहले 9 सेट हो चुके हैं, 9 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप जो 9 सीरीज है उसको आप जाके ज़रूर देख लें। ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। सीटेट जो 2023 जो जुलाई में होने वाला है उसमें जो जो अभ्यर्थी पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों में जिस भी पेपर में बैठने का आपका विचार हो रहा है, जो भी पेपर आपको देने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको ये क्लास फ़ायदेमंद होगी। आप इस क्लास को देखें। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंकड़ों के आलेख निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किए जाते। मतलब जो कि हम डाटा जब पढ़ते हैं डाटा, तो डाटा के लिए हम अलग अलग आरेख का प्रयोग करते हैं। जैसे एक होता है दंड आलेख, ठीक, उसके बाद एक होता है इसे हम आयत चित्र भी कहते हैं, जिसे हम चित्रलेख भी कहा जाता है। एक होता है पाई चार्ट, जो ऐसे बनाकर इसमें पाई के अनुसार इसको बांटा जाता है। ठीक, तो ये एक होता है, एक आपको लाइन वाला होता है, सिर्फ लाइन वाला दिया जाता है। एक आपको रेखा वाला दिया जाता है, जिसे ग्राफ वाला बोला जाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसका प्रयोग हम डाटा को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। जैसे चित्र आलेख का प्रयोग हम डाटा को दिखाने के लिए करते हैं। पाई चार्ट का भी प्रयोग हम डाटा को निरूपित करने के लिए ही करते हैं। ठीक, औसत औसत का प्रयोग हम डाटा को निरूपित करने के लिए नहीं करते, क्योंकि औसत क्या है, औसत तो संख्याओं का औसत निकालना, एवरेज हो गया। एवरेज हो गया, बीच वाली संख्या क्या होगी जो कि सब में कॉमन हो, ये औसत हो जाएगा। इसमें डाटा का कोई लेना देना नहीं है। आयत चित्र से भी हम क्या करते हैं, डाटा को शो करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, पूछ रहा है कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता, तो औसत का प्रयोग हम आंकड़ों को आलेखित करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा के पास एक आयतकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है। राधा के पास कैसा कार्ड है, आयतकार, और रेणु के पास कैसा है, वर्गाकार कार्ड है, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर ज्ञात करें। मतलब दोनों कार्डों का परिमाप हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखें ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा, जैसे कह रहा है कि राधा, अगर हम यहाँ पे राधा लिखें तो राधा के पास कैसा कार्ड है, आयतकार, तो आयत हम बना देंगे। ये रहा हमारा आयत, ये आयतकार कार्ड हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका परिमाप मतलब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। या फिर आप ये करें कि ये 20 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या फिर यहाँ से फॉर्मूले पर हम बैठा देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम जब इनको फॉर्मूले पर ही बैठा कर देखते हैं, लंबाई कितनी है 20 और 10, ये चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 20 10 30 और दूना 60, 60 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब कह रहा है कि ये तो राधा के पास जो आयतकार कार्ड होगी। अब कह रहा है कि रेणु, रेणु के पास जो वर्गाकार कार्ड है, वर्ग कैसे होगा, वर्ग हमारा ऐसे होगा, ये वर्गाकार कार्ड है। ठीक, इस वर्गाकार कार्ड का एक ही सभी भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होंगी। तो कह रहा है कि जिसकी भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15, ये भी 15, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होता है, इसका भी परिमाप वही होगा। हम सभी भुजाओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या करते हैं 4 इंटू भुजा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप। यहाँ पे अगर हम देखें वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू भुजा। जब 4 इंटू भुजा करेंगे तो 4 इंटू 15 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60। अब पूछ रहा है कि दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर, दोनों कार्ड का परिमाप आ गया,
इसका आयत का परिमाप, ये वर्ग का परिमाप, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 60 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अंतर का मतलब उनमें घटा दिया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, इसका अंतर पूछा है दोनों का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्यामा के पास एक आयतकार कागज है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक समिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा। देखिए रैखिक समितियां क्या होती हैं, हम पिछले कई क्लासों में इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं। और रैखिक समितियां एक ना एक आएगी ही आएगी। ऑप्शन में अगर हम देखें तो अगर सीटेट का पेपर देखें तो रैखिक समितियां पूछता ही पूछता है। तो कह रहा है कि इस रैखिक समिति में क्या हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर एक आयत है, मानते हैं एक आयत है, ये हो रहा हमारा आयत। आयत में लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, एक वर्ग इसको क्या की, इसको मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया। इसको जब मोड़कर आप वर्ग बनाएंगे तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा 16 दूना 32 और 8 दूना 16, ठीक 48 सेंटीमीटर। यही जो परिमाप होगा, यही जो इसको कह रहा है कि फिर कागज को मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया। इसको मोड़कर ही एक वर्ग बना दिया गया। तो जब हम आयत में समिति देखेंगे, इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, आयत में जब समिति रेखा देखेंगे तो एक तो हम इधर से काट सकते हैं, एक तो हम इधर से काट सकते हैं। आयत की समिति रेखाएं होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से हम काट सकते हैं तो नहीं, इधर से जैसे काटेंगे ना तो ये वाला भाग इधर आके निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और ये वाला भाग इधर जाके निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको नहीं काट सकते। जब हम इसको नहीं काटेंगे तो इसमें कितनी समिति रेखाएं होंगी, दो, एक ये एक ये, क्योंकि इसके इसके हम अनुसार इसको काट के इसको मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। समिति रेखा यही कहती है कि जब हम काट के या किसी भी शेप को हम जब बीच से या फिर कहीं से हम काट के उसके एक दूसरे पर रखते हैं तो वो एक दूसरे को ढक लेना चाहिए। तो इसमें कितनी समिति रेखाएं होंगी, दो। आयत में समिति रेखाएं कितनी हो गई, दो। और वर्ग का देखें तो वर्ग में भी हम एक भाग इधर से एक भाग इधर से तो कर ही सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक भाग इधर से कर देंगे और एक भाग इधर से कर देंगे। तो हम क्या, ये क्या होगा, ये चारों भाग, इसमें समिति रेखाएं कितनी होंगी, चार, क्योंकि ये चारों भाग से ये मोड़ने पर ये सेम आएगा। अगर हम सिर्फ दो भाग को मोड़े तो भी हमारा सेम आएगा। अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं और हम इधर से ऐसे मोड़ देते हैं तो ये इस पे आके ढक लेगा। फिर हम जब इसको हटा देते हैं और इस पे से इधर से हम ऐसे मोड़ देते हैं तो ये इस पे आके ढक लेगा। तो इसमें कितनी समिति रेखाएं होंगी, यहाँ से यहाँ और ये कितनी समिति रेखाएं होंगी, चार। तो यहाँ पे वर्ग में कितनी समिति रेखाएं होंगी, चार। तो कह रहा है कि इसमें समिति रेखाएं जब हम चेंज करेंगे आयत से वर्ग में तो समिति रेखा में क्या बदलाव होगा। तो समिति रेखाएं, रैखिक समिति रेखाओं की संख्या एक बढ़ेगी, इसमें दो था इसमें चार हो गई, दो बढ़ गई, कितनी, तो एक बढ़ेगी तो नहीं। रैखिक समिति रेखा एक घट जाएगी, नहीं। रैखिक समिति रेखा दो बढ़ेगी, हाँ दो बढ़ जाएगी। ठीक है, दो घटेगी, नहीं दो बढ़ेगी, इतना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर अपना क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में वृत्त के भागों को चुनिए। मतलब कह रहा है कि ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं इसी को हमको चुनना है। वृत्त में ये कौन कौन से भाग होते हैं इसी को हम चुनना है। ठीक, तो वृत्त में देखें त्रिज्या होती है, वृत्त में पहला देखें त्रिज्या होता है। ठीक है, त्रिज्या होता है, कोण कोण नहीं होता है। कोण बनाने के लिए एक और हमको त्रिज्या खींचनी पड़ेगी। अगर हम कोण बनाना है तो एक और त्रिज्या ऐसे खींचेंगे और इसको तब हम कोण बनाएंगे। तो कोण इसमें नहीं होता है, क्या है, वृत्त में कोण नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। केंद्र होता है, व्यास भी होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये तो गलत हो गया कोण की वजह से। परिधि हमारी होती है, परिधि क्या हो गई, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, परिधि हो गया। भुजा, भुजा नहीं होता है इसमें। भुजा किस में होता है, भुजा आयत और वर्ग में होता है। यहाँ पे देखिए त्रिज्या होता है, जीवा, जीवा भी होता है। त्रिज्या को जब हम दुगुना कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया। या फिर हम जीवा को आधी कर दे तो क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। ये पूरा का पूरा क्या होगा, जीवा होगा। पूरा का पूरा क्या होगा, जीवा होगा। और आधा अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे ओ क्या हो गया, ओ केंद्र हो गया। ठीक, अगर ओ ए और बी अगर हम नाम दे दें तो जीवा ए बी हो जाएगा।
ठीक, और केंद्र ओ हो जाएगा। ठीक, और त्रिज्या अगर देखें त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगा, ओ ए, या फिर हम ओ बी, इसको हम त्रिज्या कहेंगे। तो परिमाप होगा, भुजा इसमें भी नहीं होगा तो इसको काट देंगे। 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, परिधि होता है, केंद्र भी होता है, देखिए 0 केंद्र है, ये ऊपर परिधि है आपका पूरा गोल। त्रिज्या भी होता है आधा, देखिए ओ ए या ओ बी। व्यास भी होता है, देखिए ए बी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वृत्त के भाग को दिखाता है, वृत्त में जो जो भाग उपस्थित रहते हैं उसको दिखाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। देखिए 1 घंटा पूछ रहा है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बताने वाली बात नहीं है। तो वो बोल रहा है कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, मिनट में पूछा है, तो 60 मिनट में वो कितना किलोमीटर चल रहा है, तो वह 16 किलोमीटर चल रहा है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में वो कितना किलोमीटर चलेगा, तो 16 डिवाइड बाई 60, ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया मिनट। कह रहा है कि तो 210 मिनट में, 210 मिनट अगर हम देखें तो 210 मिनट में वो कितना किलोमीटर चलेगा, तो 16 डिवाइड बाई 60 और गुने में 216। ये क्या है, ये किलोमीटर और मिनट दोनों हो गया, नीचे क्या है, मिनट हो गया। मिनट से मिनट हम काट देंगे, ये रहा 216। जब हम काटेंगे इसको तो ये हमारा कट जाएगा। 6 से अगर हम काटें ये, तो कितने से कटेगा, ये 6 से कटेगा। 6 3 जा 18 और बचा 3, 6 6 जा 36 और 6 10 जा। ठीक, फिर इसको हम काटें 2 से, तो 2 8 जा, इसको हम काटें 5 से, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये 210 है, 216 नहीं है ना। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो मिटाइए। यहाँ पे 210 नहीं है, यहाँ पे 216 210 है, 216 नहीं है। ये क्या है, 210 किलोमीटर और मिनट यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे नीचे क्या हो गया, नीचे भी मिनट हो गया। मिनट से हम मिनट को काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक, 2 से इसको काटेंगे तो 2 त्रिज्या 6 और 2 से इसको काटेंगे तो 8, 3 से इसको हम काटेंगे 7, कितना आ गया 8 इंटू 7 कितना हो गया 56। और यही 56 क्या बचा था, किलोमीटर। तो वो कितना दूर चलेगी, 56 किलोमीटर चलेगी, कौन, मीता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, 6 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयतकार पट्टी में बांटती है। 10 ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब वर्गाकार, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब जो खड़ा होता है। वर्ग बनाइए, पहले क्या बनाना है हमको, वर्ग। इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बनाना है, वर्ग। और वर्ग बना के ये क्या करती है, 10 भागों में इसको बांट देती है। ठीक, ये रहा हमारा वर्ग। कह रहा है अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयतकार पट्टी में बांटती है। 10 समान आकार की आयतकार पट्टी मतलब ये देखें, ये यहाँ से ऊर्ध्वाधर हमको बनाना है तो 1, ठीक, 2 3, ऐसे क्या काटना है, 4 5 6 7 8 9। अगर हम जोड़े पट्टी तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पट्टी में बांट दी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये मीता क्या कह रही है, कौन, अमृता 10 समान आकार की आयतकार पट्टी में बांट दी। उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। ये इसको रेड कर दी, इसको रेड कर दी और इसको रेड कर दी। ठीक, लाल रंग भर देती है। अब वह उसी कागज की सीट में 10 क्षैतिज रेखा बना देती है। अब क्या, ये 10 भाग बांटी ना, अब नीचे से 10 भाग बांटना है। ठीक है, तो ये एक भाग अगर हम बांटे तो ये एक भाग हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा भाग, ये दोनों एक पे सीधा बनाते हैं, ये एक भाग,
ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, ये भी कितना भाग में बांट रही है, 10 भाग में, ये 5 भाग, ये 6 भाग, ये 7 भाग, ये 8 भाग और ये 9 भाग। अब देखिए पट्टी कितना हो गया, तो पट्टी 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये 7, 1 8, 1 9, 1 10। नीचे से भी इधर से भी ऊर्ध्वाधर हम गिने तो भी 10 हो गया, और क्षैतिज हम जोड़े तब भी 10 हो गया। तो 10 10 पूरा खंड कितना हो गया, पूरा खंड हमको 100 खंड मिला होगा, 100 खंड। इसमें से वो क्या कि इसमें रेड रंग, इसमें रेड कलर, इसमें रेड कलर वो भर दिए, ठीक है। बनाती है जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। हम भी 100 बराबर भाग में बांटे, यहाँ पे आ गया 100 खंड हो गया। निम्नलिखित में कौन सा भाग दिखाता है जो लाल, जो रंगा नहीं है, कौन सा भाग रंगा हुआ नहीं दिखाता, ये किसका क्वेश्चन है, तो ये हम प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें प्रायिकता का क्वेश्चन कह रहा है कि उस कागज के 100 भागों में बांट दिया जाता है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा भाग ऐसा जो कि रंगा हुआ नहीं दिखाई देता है। मतलब इतना ये जो रेड रंग से कलर किया गया है ये सब, इसको छोड़ के जितना खाली रंग है वो कितना भाग को दिखा रहा है, कौन सा भाग इसमें से दिखा रहा है वही बता रहा है। तो इसका इसका जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि मतलब जो बच गया है, जो आने वाला, जो संभावित आंकड़ा है, इसको हम कहेंगे संभावित संभावित आंकड़ा, संभावित आंकड़ा, और डिवाइड बाय टोटल आंकड़ा, मतलब कुल आंकड़ा, कुल आंकड़ा, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसमें संभावित आंकड़ा कौन है, तो ये रेड वाले अगर हम छोड़ देंगे तो बचा हुआ कितना है, रेड वाला कितना होगा 1 2 3, और इधर से कितना हो गया 10, तो ये 10 और ये 3 दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया 30। 100 टोटल खंड था, 30 खंड रेड भाग है, तो बचा हुआ कितना खंड है जो कि रंगा हुआ नहीं है, तो 70 खंड है। तो संभावित आंकड़ा कितना हो जाएगा 70, और टोटल आंकड़ा कितना है, टोटल आंकड़ा 100 है, ठीक है। तो 70/100, 70/100 तो आंसर नहीं है। हम क्या करेंगे 10 से 7, 0 से 0 काट देंगे तो बचा क्या 7/100। तो यही क्या हो जाएगा, ये बिना हुआ रंगे आंकड़ा का प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 7/10, ठीक। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये प्रायिकता से क्वेश्चन था, प्रायिकता से बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है सिक्का वाला, ठीक। एक क्वेश्चन आता है पासा वाला, पासा वाला, पासा वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। सिक्का वाला भी क्वेश्चन इतना ही लेवल आता है, इससे ज़्यादा आगे तक सीटेट नहीं पूछता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। विंसी क्या करती है, प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटा 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसे कितने सेकंड अखबार पढ़ा, कुछ नहीं करना है, इसमें घंटा को सेकंड और मिनट को सेकंड में बदल देना है, ठीक। अगर हम देखें एक घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, ठीक। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है, ठीक। तो अगर हम देखें तो एक घंटा में 60 और गुने 60, ये क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। एक घंटा में कितना सेकंड हुआ, तो 60 गुने 60, यही सेकंड हुआ ना। जब एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड हुआ, तो एक घंटा में इतना सेकंड हुआ, या फिर हम कहें कि 60 मिनट में इतना सेकंड हुआ, कह सकते हैं ना। तो यही चीज़ बोल रहा है कि जब वो 2 घंटे अखबार पढ़ रही है तो वो कितने सेकंड अखबार पढ़ी, तो 2 घंटा में 60 गुने 60 हम कर देंगे तो इतना सेकंड पढ़ ली। और कह रहा है कि वो 55 मिनट पढ़ रही है, तो वो कितना सेकंड पढ़ी, तो एक मिनट में 60 सेकंड, तो 55 मिनट में 55 गुने 60 सेकंड, ठीक। इतना जब हम इसको गुना करेंगे और इसको गुना करके दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सेकंड में निकल जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो 6 से 6 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 से तो जब 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 72। 1 0 2 0 2 0 यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ पे देखें 6 से 55 में गुना कर देंगे, पहले 6 से 50 में गुना करेंगे तो 300, फिर 5 में गुना करेंगे तो 330, ये कितना हो जाएगा 330, और 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक। ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में आ जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये 0 ये 0, ये दोनों 0 0 आ जाएगा। ये 2 और 3 हम जोड़ेंगे तो 5, और 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, कितना हो जाएगा 10500।
क्या हो गया, सेकंड। ये क्या हो गया, सेकंड। तो यही हमसे पूछा था कि कितना सेकंड तक वो अखबार को पढ़ी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो इतना सेकंड वो अखबार पढ़ी है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। कुछ नहीं करना है, ये सबसे आसान क्वेश्चन, इसमें घन देख लेना है। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ये क्या है 6 का स्क्वायर है, ये क्या है 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक, लेकिन 64 जो होता है ना, ये 4 का घन भी है, 4 गुने 4 गुने 4। अगर हम 4 का घन देखें तो यही हमारा होता है, और जब गुना करेंगे तो 16 और 64। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक पूर्ण घन हो गया। और इसमें कोई पूर्ण घन नहीं होता है, 36, 25, 81 में कोई पूर्ण घन नहीं होता है। घन और वर्ग, वर्ग में आप 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक का वर्ग, और घन में आप 30 तक कर लीजिए, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग, और घन में 1 से लेकर 20 तक का घन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये सीरीज दिया है और पूछा है कि 10 - 10 + 10 -10 + 10 -10, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। यहाँ पे फिर +10 -10 फिर +10 -10, जैसे आप आगे जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। इसका मान क्या होगा, यदि पदों की संख्या सम हो, और यहाँ पे पद की संख्या सम ही होना चाहिए, मतलब हमेशा 2 पद होना चाहिए, 4 पद होना चाहिए, 8 पद होना चाहिए, कभी भी 1 और 3 पद नहीं होना चाहिए। ठीक, सम क्या कहता है कि जो 2 से विभाजित हो, वो क्या है, वो सम है। तो हमेशा कितना पद होना चाहिए, हमेशा 2 पद होना चाहिए, 1 पद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक जो 10 है ये किस में है, ये प्लस में है, और ये 10 किस में है, माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट के क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। फिर बचा ये 10, ये 10 भी कट के 0 बना लेंगे, मतलब 2 पद कट के क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। 2 पद क्या होंगे, 0। और कह रहा है कि सम ही होंगे, सम होंगे तो हमेशा 2 पद ही होगा, हमेशा कितना पद होगा, 2 पद ही होगा। तो दोनों क्या होगा, कट कट जाएगा, दोनों क्या होगा, कट कट जाएगा, और दोनों क्या होगा, इसका 10-10 बना लेगा। तो यही कह रहा है कि पदों की संख्या सम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर 0 आंसर होगा। ठीक, सब कट के 0 ही आ रहा है, और 0 0 जब जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 हमारा आंसर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विभिन्न गांव में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी हुई है। ये हो गया गांव, ये हो गया एक दिन की मजदूरी। ए गांव में एक दिन की मजदूरी कितनी है, 185 रुपये। बी गांव में 125 रुपये। सी गांव में 93 रुपये। डी गांव में 87 रुपये। ठीक है, कह रहा है जगत गांव ए में 105 दिन काम करता है, और रेनू गांव सी में 180 दिन काम करती है, कौन ज्यादा रुपए कमाता है, कितना। देखिए जगत है, एक जगत, जगत क्या है, जगत है, ये क्या है, ये जगत है, क्या है, ये जगत भाई साहब हैं। ये जाते हैं ए गांव में और 105 दिन काम करते हैं। ठीक है, कितना, 105 दिन, और इनको मजदूरी कितनी मिलती है, ये हो गया दिन, ये हो गया आपको वेतन, मतलब अगर हम इसको क्या कहें, इनकम। ठीक है, ये हमारे इनकम कितने, ए गांव में इनकम कितना है, 185 रुपये एक दिन का, तो 105 रुपये का 105 दिन का इतना हो गया हमारे पास। ठीक, जब हम इनको गुना करेंगे तो देखिए गुना करने का सबसे आसान तरीका, इसको 100 मान लें और 100 में 185 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 185 और डबल जीरो बैठा देंगे। फिर बचा क्या इसमें, 5, 5 से 185 में गुना कर लें। जब हम इस पे गुना करेंगे तो 5 5 5 जा 25, 5 अब बचा क्या 2, और 18 5 जा 90, 92 92। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 और 9 5 4 14, बचा क्या 1, और 18 और 1 19, कितना आ गया 19 4 2 5। इतना रुपए इसको मिलेगा, कितना 105 दिन का। अब कह रहा है कि ये तो जगत हो गई, और एक हो रेनू। रेनू क्या कह रही है, रेनू गांव सी में जा रही है, गांव सी में, सी की मजदूरी कितनी है, सी एक दिन का 93 रुपये। रेनू गई गांव सी में और 180 रुपये कमाई। कितना दिन, कितना दिन के लिए ये काम करने गई, 180 दिन के लिए। कितना इनको मजदूरी मिल रहा है, 93 रुपये। ठीक है, एक दिन का मजदूरी कितना है, 93। तो जब हम इनमें गुना करेंगे तो इसको कैसे गुना करेंगे, ये तो 180 का 180, जहाँ तक तोड़ना
जो आसान हो, 0 0 में आप तोड़ लें, मतलब 10 के आप मल्टीपल में इसको तोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम 90 में तोड़ लेते हैं, ठीक। जब हम 90 में तोड़ेंगे तो 18 से जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 जा कितना होता है 162, और 2 0 यहाँ पे हम क्या करेंगे बैठा देंगे। उसके बाद 180 में हम क्या बचा यहाँ पे 3, 3 से गुना करेंगे तो 18 का जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, और 1 0 बैठा देंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए 540 है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 540, जोड़ने में आसानी होगी। 0 4 5 2 7 और 16 कितना हो जाएगा 16740, कितना हो गया 16740, उसका कितना हो जाएगा, मतलब ये हो गया 16,740, ये वो वाला हो गया 19,425, ठीक है। ये इसका इनकम हो गया जगत का, ये रेनू का। तो पूछ रहा है क्वेश्चन पर आइए, कौन ज्यादा रुपए कमाता है, ये 19,000 कमा रहा है, ये 16,000 कमा रहा है, तो जगत कमाता है, जगत कमाता है, रेनू नहीं कमाती है, दोनों समान नहीं, तुलना नहीं की जा सकती है, जगत कमाता है। यहीं से आपको आंसर मिल गया। लेकिन पूछ रहा है कि कितना अधिक कमाता है, तो हम क्या करेंगे जगत में, मतलब 19,425 में से हम जब 16,740 रुपये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 12, 12 में से 8 4 गया 8, यहाँ बचा 3, ये कितना हो गया, ये हो गया 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचा 18 में से 16 गया 2, 2,685 रुपये अधिक कमाता है, और यहाँ पे दिया है 2,685 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा 1 और 6 दशांक के बराबर है, मतलब 1 के बराबर और 6 दशांक के बराबर है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद, अब यहाँ पे दशमलव है तो इधर वाला क्या होगा वंश होगा, यानी कि 1 होगा, ये वाला 1 होगा, ठीक, ये वाला 1 होगा, ये क्या होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 10 होगा, ये 6 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब कोई भी अंक है जैसे 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारा वंश होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वंश होता है, ये हमारा टेंस होता है, और ये हमारा 100 होता है, यही ना होता है। तो ये वंश पूछ रहा है कौन सा 1 और 6 दशांक होगा। 6 दशांक का मतलब क्या हुआ, दशांक का मतलब ये जो होगा, ये 0.4, इसको हम क्या कहेंगे 4 पर दशांक, 4/10 इसको कह सकते हैं, तो 4 पे दशांक। 0.3 होगा, इसको क्या कहेंगे 3 पर दशांक। अगर 0.34 होगा और हमको 4 पे निकालना हो तो हम 4 पे क्या कहेंगे, ये 100 है, यानी कि दशांक नहीं होगा, ये शतांश होगा, इसको हम शतांश कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सा, इसमें क्या, इसमें बोला है कि कौन सा, ये कहाँ गया, कितना नंबर क्वेश्चन था 11 नंबर, कह रहा है कि कौन सा 1 और 6 दशांश होगा। तो एक तो ये हो गया, और 6 दशांश में ये हो गया 6/10, ठीक, ये 6 दशांश हो गया, ये ही आंसर होगा। अच्छा इसका 6 दशांश नहीं होगा, 6 का 6 ही 6 शतांश हो जाएगा, ठीक है, 6/100। इसका हम देखें ये भी 6 शतांश हो जाएगा, यहाँ पे 6 तो वंश में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, 12 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यास 9.8 मीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या है, 9.8 मीटर का एक व्यास वाला वृत्ताकार बगीचा है, उसका क्षेत्रफल ए है, कितना है उसका क्षेत्रफल ए है, यानी कि ए, तब ए 2a प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृत्त है, यहाँ पे अगर हम एक वृत्त बनाए और इसका व्यास, व्यास क्या होता है पूरा होता है, व्यास हो गया, व्यास कितना है, तो व्यास 9.8 मीटर है, तो व्यास दिया है 9.8 मीटर। और हम जानते हैं कि जब हम वृत्ताकार क्षेत्र का, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमको क्या जो दिया आर का, यहाँ पे क्या दिया है डी, जब आर निकालेंगे तो d/2 हो जाता है, यानी कि जब हम 9.8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 मीटर, ठीक है, 4.9 मीटर। जब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पाई का मान 22/7 यहाँ से रख देंगे, और गुने आर का मान हम क्या लिखेंगे 49 × 49 और बाई 10 और बाई 10, यही ना लिखेंगे, आर स्क्वायर हो गया। इसको डिफाइन करके ऐसे दशमलव हटा दिए, नीचे 10 हो गया, 7 से इसको हम काट देंगे, कितना हो गया 7 से 7 बार में चला जाएगा। 10 से अगर हम इसको काटना चाहें तो ये भी हम काट देंगे 11 बार में, ठीक। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर 77, ऊपर क्या बचा 11 × 7 × 49, और नीचे क्या बचा 50, यही ना आया। जब हम इनमें हम
या तो हम इनमें क्या करते हैं, गुना करते हैं, या फिर हम इनको क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो हम जनरली अगर हम इनको गुना कर लें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, चाहे इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। इस ये क्या है, ये ए है, यही ना बोला है वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो ये हमारा ए आ गया। हम ए को यहाँ पे रख देते हैं। ये कह रहा है 2 × 11 गुने 7 गुने 49 और डिवाइड बाई 50, ठीक, प्लस 4.48, यही ना है, इतना है। तो जब हम ए को वहाँ पे रखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके कितना आएगा, यहाँ से हम दो से हम काट सकते हैं इसको। जैसे यहाँ से 2 से हम काट दें 50, कितने बार में जाएगा, 25 बार में। ये 2 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में। अरे ये 4.48 है। जब हम दशमलव को, यहाँ दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, डबल जीरो। अगर हम यहाँ पे इसे दशमलव को हटाए हैं तो क्या बच जाएगा, ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, डबल जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, इतना। अब हम इसको, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम एलसीएम ले लेंगे 100, ये हो जाएगा 4। जब इनमें हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 15,540 लगभग में। 15, ये कितना हो जाएगा, 15090, ठीक। और इसमें तो गुना करना नहीं है, 448। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 15, ये हो जाएगा 5 और 4 जीरो डिवाइड बाई 100। तो जब जब 100 से ऊपर हम जब दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 155, और डेसिमल 2 अंक के बाद हो जाएगा डबल जीरो। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि इतना का मान कितना मीटर स्क्वायर में होगा, तो 155.40 मीटर स्क्वायर में इसका मान आ जाएगा, ठीक। बस कुछ नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और इस मान पे ए की जगह पे रख देना, और कुछ नहीं, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेक्षणों, जो हमारे पास प्रेक्षण दिया हुआ है ये इतना दिया है, और इसमें इतना का परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य निकाले। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे डाटा को चेंज करके, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में आपको डाल रखा है, ठीक। आप पीछे मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें हर एक पेपर में मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है, ठीक। यहाँ पे सॉल्व कराने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करा दे रहे हैं, क्योंकि मानिए कि जो भी स्टूडेंट इसको इस समय देख रहे होंगे वो जाके एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें, ठीक है, ताकि ज़्यादा क्लियर हो। देखिए परिसर क्या होता है, परिसर होता है उच्च मान और माइनस निम्न मान। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा परिसर होता है, ठीक। बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार आए, क्या होता है, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं ज़्यादा बार आए, ठीक है, बहुलक। माध्यक क्या होता है, एकदम सेंटर वाला, बीच वाला माध्यक होता है। अगर वो ऑड है तो एकदम बीच वाला होगा, अगर वो इवन है तो n+1/2 हम कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। और माध्य क्या होता है, तो माध्य होता है कि जितना 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 आंकड़ा है उन सबको जोड़कर आंकड़ों की संख्या से हम भाग कर देंगे। जितना आंकड़ा है उन सबको जोड़ लीजिए, और जितना आंकड़ा की संख्या है उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे जैसे अगर हम आए तो इसमें अगर हम इसको मिटा दें, और उससे पहले, ये सब निकालने से पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेंगे, तभी तो हमारा उच्च मान और निम्न मान मालूम चलेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, क्योंकि ये सजाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे देखिए शुरुआत किससे हो रहा है, 6 से। सबसे छोटा क्या है, 6। 6 के बाद क्या है, अगर सब इससे बाद देखें तो 8 है। 8 कहाँ, 8 इससे क्या है, 8। 8 के बाद हम आगे हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 है। एक 10 है, 2 10 है, तो हम 2 बार 10 लिख लेंगे। जितनी बार जो आया होगा उसको हम उतनी बार लिख लेंगे। 10 के अब थोड़ा सा बड़ा बढ़ेंगे तो 15 है, कितनी बार, 3 बार, 15 15 और एक बार और 15, 3 बार हम क्या लिखेंगे, 15 को, ठीक है। एक ही बार से काम नहीं चलाना है, 3 बार आपको लिखना ही पड़ेगा। 15 के बाद अगर हम आगे बढ़े तो 15 के बाद क्या है, 15 के बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 50 एक ही बार है, क्या है, 50। एक बार 50 है तो 50 हम लिख देंगे। इसके बाद 80 है तो हम 80 को एक बार लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, इसके बाद 100 है। देखिए सब कवर हो गया, सारे डाटा को हम लिख लिए। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी डाटा है, 2 2 4 2 6 2 8
दो 10, 10 ही डाटा हुआ। एक डाटा कौन सा बच गया? 120। एक डाटा यहाँ पे 120 बच गया। ठीक है, एक बार आप जरूर गिन के मिला लें ताकि हम कंफर्म हो जाए। अब हमको निकालना क्या है? हम सबसे पहले निकालना है परिसर। तो हम यहाँ से परिसर निकालेंगे। परिसर का फॉर्मूला आपको बताया है कि सबसे उच्च मान क्या है? 120। सब उसमें से 6 को, सबसे निम्न मान को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 114। कितना हो जाएगा? 114। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? परिसर हो गया। इसके बाद परिसर के बाद हमारा क्या, हम क्या बताए थे? बहुलक। बहुलक क्या होगा? जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आया है। 15 3 बार आया है, 10 2 बार आया है, और कोई नहीं, सब एक एक बार आया है। तो 15 कितनी बार आया है? सबसे ज्यादा बार आया है। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? 15 हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक। माध्यक, अगर हम माध्यक देखें तो माध्यक अगर ऑड होगा तो सबसे बीच वाला माध्यक होगा, और अगर इवन होगा तो n+1/2। इसमें ऑड है। कितनी आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आंकड़े हैं। तो हम 5 5 को बांट देंगे, और एक जो बीच में बढ़ जाएगा वो हमारा माध्यक हो जाएगा। ये 2 2 4 1 5, 15 को यहाँ पे, ये 15 जो है ये बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो यही 15 हमारे पास क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। अब कह रहा है कि परिसर, बहुलक और माध्यक, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या हो जाएगा? अगर हम माध्य को देखें तो माध्य का फॉर्मूला होता है कि जितने आंकड़े हैं उन सबको जोड़ दो, मतलब आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग। अब बटा में आंकड़ों की संख्या, बटा में आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे आप चंद्र बिंदु दे, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हम करेंगे तो 114 प्लस 15 प्लस 15, कितने आंकड़े हैं हमारे पास? 114 एक आंकड़ा, 15 15 तीन आंकड़े, 3 से हम भाग कर देंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 15 15 30, और इसको जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। 114 और 30, 144 डिवाइड बाई 3, भाग करिए। 4 से ले जाएंगे, बचा क्या? 2, 2 4 24, 8 से हम कटा देंगे, कितना हुआ? 48। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका माध्य कितना हो जाएगा? 48। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, बस बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको देता है। इसी ऐसे ही एकदम आराम से जाइए, बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, एकदम रिलैक्स होके लिखिए। आपको 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए ठीक है, 15 मिनट नहीं 20 मिनट में, लेकिन आप 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट में आप क्वेश्चन को 15 से 16 क्वेश्चन जो भी आते हैं उसको आप बना लीजिए। ठीक, छोड़ के नहीं आना एक भी क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं कि ये बिना पढ़े हो जाए तो आप बस सीरीज देख लीजिए। ये लगभग 20-25 सीरीज होंगे, ये सारे के सारे सीरीज आप देख लीजिए। कंफर्म हो जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं और सही आप लिख के आएंगे। आप यकीन कीजिए बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना 29 30 31 32 33 34 88 89 90 को पर्ची पर लिखा जाता है। एक पर्ची पर एक संख्या लिखना है तथा इन पर्चियों को एक डिब्बे में रख दिया जाता है। 29 से लेकर, ये क्या कर रहे हैं? 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ऐसे कितना तक जा रहे हैं? 88 89 90 तक लिखना है। ठीक है, एक पर्ची ले लें, उस पर लिख दें, उसको मोड़ दें। अब वो क्या करे? उस पर्ची को एक डिब्बे में रख दें। ठीक है, कह रहा है कि डिब्बे में रख दिया जाता है। तब इन डिब्बों में से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पर्ची पर अभाज्य संख्या नहीं है? आपको पुनः, अब जब पीछे की वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे अभाज्य संख्या भाज्य संख्या पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे बता दे रहे हैं कि सिंपल में अभाज्य संख्या होती क्या है? जिसके दो गुणनखंड है। कितने गुणनखंड? दो। एक वो जो गुणनखंड हो गए वो तो एक होगा, और एक वो स्वयं संख्या होगी। मतलब गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? कि वो स्वयं से कटेगा। वो किससे किससे भाग लग रहा है? तो जो एक से भाग लग जाए, एक से तो सारी संख्याएं ही भाग लग जाएंगी, तो एक और वो स्वयं से भाग लग जाए, स्वयं से भी सारी संख्याएं भाग लग जाएंगी। तो एक और स्वयं को छोड़कर उसका कोई और गुणनखंड, कोई और उसको भाग ना कर सके, वही वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए 29, इसमें अगर हम देखें तो 29 30 31, अगर हम पूरी की पूरी संख्या अगर हम लिखना शुरू करें तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। हम सॉरी, जोड़ लेते हैं कि कितनी संख्या हमको बोल रहा है। तो अगर हम देखें कि इधर कितने संख्या है, इधर अगर हम 29, एक संख्या इधर है, 30 से हम 90 के बीच में कितनी संख्याएं होंगे? एक 60 संख्या होगी, एक 29 वाला, मतलब टोटल 61 संख्या होगी। यानी कि नीचे हमारा क्या होगा? नीचे हमारा टोटल हमारे, अच्छा 29 और ये 30, 30 से 60 तक 30 से 90 तक कितनी संख्या होंगी?
30 से 90 तक लगभग 61 संख्याएं होंगी। 30 को भी तो ऐड करना है, 30 को भी तो ऐड करना है। 30 से 90 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे अगर हम करके जाएं तो लगभग 60 संख्याएं होंगी। और एक संख्या ये 61 संख्या होंगी, और एक संख्या एक 29 नंबर। तो कितनी संख्या होंगी? 62 संख्या होंगी। टोटल कितनी संख्या होंगी? 62। ठीक, टोटल कितनी इसमें, और इसको फॉर्मूला से भी निकाला जाता है 90 + 1 माइनस 39, ये हो गया 29। 90 + 1 - 29, 90 + 1 91 - 29, जब हम करेंगे तो ये हमारा 62 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या होंगी? 62। अब कह रहा है कि इसमें ऐसी संख्या चुनना है जो कि अभाज्य नहीं है। तो हम ऐसी संख्या चुनेंगे जो अभाज्य है, और इस टोटल संख्या में से 62 में से अगर हम अभाज्य संख्या को घटा देंगे तो ऐसी संख्या हमको मिलेगी जो अभाज्य नहीं होगी। तो हम अभाज्य संख्या होगी कौन? अभाज्य संख्या होता कौन है? जैसे अगर हम देखें 29 अभाज्य संख्या, 31 अभाज्य संख्या, 29 से स्टार्ट करें 90 तक जाएं। 31, 33 अभाज्य संख्या नहीं है, 35 हमारा नहीं है, 37 है, 39 नहीं है, 41 है, 43 है, 47 है, ठीक, 47 है, 49, 48 और 49, 49 जो है 49 है नहीं है, 49 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 से भी वो डिवाइड होती है, तो 49 क्या अभाज्य संख्या नहीं है। 47 के बाद क्या आ जाएगा? 50, 51 नहीं है, 53, ठीक है। 53 के बाद हमारा 59, 57 नहीं होगा, 57, 7, 5, 12, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 61 है, 67 है। अभाज्य हम याद रखिए, अभाज्य हम ढूंढ रहे हैं। 71 है, यहाँ पे 73 है, 73 के बाद 79 होता है, 79 के बाद 83 आ जाएगा, 83 के बाद 89 आ जाएगा। तो कितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी? तो लगभग 15 अभाज्य संख्याएं आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अभाज्य संख्याएं हो गई। लेकिन कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं। कौन अभाज्य संख्या नहीं है? तो 15 को अगर हम हटा दे तो बाकी सारी बची संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 62 में से अगर हम 15 घटा दें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, 47 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी का क्या पूछ रहा है? प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 47, मतलब जितना संभावित आंकड़ा है, और टोटल आंकड़ा क्या है? 62। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? ऑप्शन आंसर होगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम अपना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि 95 × 103 का मान निकालते समय एक विद्यार्थी ने 95 × 103 को 10,000 + 10a - 5 लिखा, तब a का मान ज्ञात करना है। ठीक, हम जैसे आपको अभी बताए हैं 95 और इंटू 103 करने के लिए। ठीक, हम क्या करेंगे? हम करेंगे 95 × 100 पहले कर देंगे, फिर 95 × 3 कर देंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 95 × 00। जब इसमें इस 95 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 जा 15, हाथ में आया क्या? 1, और 9 3 जा 27, 1 28। ठीक, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 8, 5 2 7 और 9 का 9, कितना हो जाएगा? 9785। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा इसका माना गया। लेकिन कह रहा है कि इसको ये क्या कर रहा है? इतना में बांट दिया है। कितना में? 10,000 + 10a - 5, इतना में बांटा है। तो हम क्या करेंगे? जब 10a को हम यहाँ पे रहने दें, 10,000 को हम इधर लाएंगे, तो हम इधर लाएंगे तो 9,785 में जब हम 10,000 को घटाएंगे, 10,000 को क्या करेंगे? घटा देंगे, और -5 इधर है, जब इधर आएगा तो ये +5 में हो जाएगा। ठीक, और = 10a। ये 9,785 में जब 5 को हम जोड़ेंगे तो 9,790 हो जाएगा -10,000। ठीक है, अब जब हम इसमें से घटाएंगे तो 10,000 में से जब, तो ये हो जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे 0, जब ये घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पे 9 आ गया था, इधर से जब एक लिए तो ये 9 हो गया 0। फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया 2, फिर हुआ 9, 9 में से 9 गया 0। तो हमारे पास कितना हुआ? हमारे पास हुआ 200 =
10a, और ये जो साइन होगा ये माइनस का होगा, ये साइन माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा? क्योंकि यहाँ पे 10,000 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो 200 के आगे भी माइनस का साइन होगा, यानी कि 10a इज इक्वल टू -200। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो -200, और ये 10 इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो ये 0 से 0 काट देगा और बचा क्या -20, यानी कि a का मान कितना हो गया -20। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा -20। ठीक, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद क्लास को हम यहीं देते हैं विराम। मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले सेशन में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।